हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था जिसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स थे और बेसिक सम थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और है क्या, डिवाइड द नंबर 20 इन टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरा ध्यान देंगे। हमको क्या करना है, 20 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। तो अब मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं जरा देखें। लेट रिक्वायर्ड टू पार्ट्स आर, ध्यान देना, x एंड 20 माइनस एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है। तो लेट टू पार्ट्स आर 20 सॉरी x एंड 20 माइनस एक्स। देखो आपको 20 के दो पार्ट करने हैं तो x और y लेने की जरूरत नहीं है। हमने एक अगर x लिया तो दूसरा बचा हुआ कितना बचा हुआ 20 माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट, लेट रिक्वायर्ड टू पार्ट्स आर fx एंड 20 माइनस एक्स। अब इसके बाद लेट वापस fx represent the product of two parts of 20. So therefore fx equal to x into 20 minus x. So therefore fx equal to, अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उस पे ये दिया रहता था, यहाँ पर हमने फंक्शन फाइंड आउट किया। तो वापस जरा ध्यान दें, लेट रिक्वायर्ड टू पार्ट्स आर x एंड 20 माइनस एक्स, लेट fx represent the product of two parts of 20. So therefore fx equal to x into 20 minus x। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया। अब आप अपने डिफरेंस जो मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप से उसको फॉलो करेंगे। तो कैसा, डिफरेंशिएट with respect to x, so d upon dx of fx is equal to d upon dx of 20x minus x square। आप सबको मालूम है fx का डिफरेंशिएशन क्या, f dash x, इधर डिफरेंशिएशन 20 into 1 माइनस x स्क्वायर के लिए क्या 2x। तो therefore f dash x is equal to 20 माइनस 2x। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बताया था उसी तरह से इनबॉक्स कर लिया, यानी कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप नंबर 2 क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 20 is equal to 2x, so therefore x equal to 20 upon 2, so therefore x equal to 10। एक ही वैल्यू आ रहा है और वो क्या आ रहा है 10, यानी कि मेरा स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट f dash x with respect to x। तो हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, f dash x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो therefore d upon dx of f dash x is equal to d upon dx of 20 minus 2x। so therefore f double dash x is equal to 0 minus 2 into 1। so therefore f double dash x is equal to minus 2। अब ये हमारा कौन सा स्टेप पूरा हो गया, थर्ड। जरा देखो जहां बॉक्सिंग मार्क हुआ है, फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड बॉक्स सेकंड स्टेप कंप्लीट एंड थर्ड बॉक्स थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब जरा देखिए, नाउ हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 10 इन f डबल डैश x। तो हमारा फोर्थ स्टेप x का वैल्यू f डबल डैश x में रिप्लेस करेंगे। तो देयरफॉर f डबल डैश और x की जगह क्या ले रहे हैं हम लोग 10। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि x है नहीं। वापस ध्यान दो, x की जगह क्या रिप्लेस किया 10, यहाँ तो 10 हो गया, लेकिन ये क्या रह जाएगा -2 एज इट इज, क्योंकि यहाँ x नहीं है। और ये कैसा आ गया हमारे पास, तो जरा ध्यान देना, लेस देन 0, यानी कि कैसा नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन कैसा होगा मैक्सिमम।
तो therefore fx is maximum at x equal to 10। तो इसका मतलब हुआ fx है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट है वो मैक्सिमम है जब x का वैल्यू क्या है 10। आगे नहीं जाना, अब फाइनल कंक्लूजन या आंसर। तो therefore required two parts are 10 and 20 minus 10। जरा ध्यान देना, हमने यहाँ पर दो पार्ट क्या लिखे थे, x और 20 माइनस x की जगह क्या चला गया मेरे पास 10, तो 10 and 20 minus 10 that is 10 and 10। तो इसका मतलब therefore required two parts of 20 are 10 and 10। तो ये रहा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। और जैसे यहाँ पर 20 दिया है, आपको 100 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, पूरा क्वेश्चन एज इट इज आएगा और आंसर याद रखो नंबर हाफ हाफ हो जाएगा। जैसा 20 है तो क्या रहा है 10 10, अगर मेरे क्वेश्चन में 50 होता तो क्या आता 25 25, अगर 100 होता तो 50 एंड 50। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब ये हमारे पास किस तरह का है प्रॉब्लम, तो जरा देखें। मटेरियल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वायर है जो हमारे पास 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि अगर आप देखें तो सपोज दैट ये मेरे पास एक वायर है जिसका टोटल लेंथ कितना बताया गया 36 सेंटीमीटर। अब ये क्या करें, इस बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, इसको मोड़ा हमने और एक रेक्टेंगल बना दिया। तो सपोज दैट ये रेक्टेंगल इस तरह से हमारे पास ड्रॉ हो गया। क्या करें, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये क्या होएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 36 सेंटीमीटर लंबा वायर है हमारे पास और उसके हेल्प से हमने रेक्टेंगल बनाया है उसको मोड़ करके, और अब वो कह रहे हैं कि आप बताइए डायमेंशन क्या होगा अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड y सेंटीमीटर्स। तो ये हमने कंसीडर कर लिया है, क्या है x एंड y सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो एक असम्पशन डाला कि इसका लेंथ x है और ब्रेड्थ क्या है y है। तो अब जरा ध्यान देना, देयरफॉर, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकली समझना, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x और ये भी क्या आ जाएगा y। तो पेरीमीटर यानी कि क्या x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अगर आप ये पूरा लेंथ ओपन कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा 36 के इक्वल, यानी कि पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो मैंने क्या किया x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36। x और x ऐड हो गया, y एंड y। तो ये हमारे पास, अब इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। मैं यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस x। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, सॉरी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये तो हमारे पास आ गया y का वैल्यू और x एज इट इज हमारे पास है, यानी कि मैंने y को x में कन्वर्ट कर दिया। अब लेट fx डिनोट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इंटू वाई, वापस क्वेश्चन मार्क, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे नोट किया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एफ एक्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये मैंने लिखा एक्स इंटू वाई, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 18 माइनस एक्स, क्योंकि हमने y का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया था? 18 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद एज यूजुअल प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है 18x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया फंक्शन। वापस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ fx is equal to d upon dx of 18x minus x square। आपको मालूम है fx का डिफरेंशिएशन f dash x 18 into 1 minus x square differentiation 2x, so therefore f dash x equal to 18 minus 2x। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। तो अब यहाँ पर कुछ है नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल है आगे, और आपने जैसा पहला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था वही फॉर्मेट जा रहा है। अब सेकंड स्टेप, पुट f dash x equal to 0, so therefore f dash x equal to 0 लिया, तो therefore 18 minus 2x equal to 0, so therefore 2x equal to 18, so therefore x equal to 9। तो ये मेरे पास कौन सा स्टेप पूरा हो गया? स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद डिफरेंशिएट f dash x with respect to x, तो d upon dx of f dash x is equal to d upon dx of f dash x का वैल्यू 18 माइनस 2x। तो अब अगर हम आगे जाएंगे तो therefore f dash x का डिफरेंशिएशन f dash x 18 के लिए 0 माइनस 2 into 1, 18 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो therefore f double dash x equal to minus 2। ये आ गया मेरे पास। अब मैंने यानी कि तीसरा स्टेप भी पूरा कर दिया। फोर्थ स्टेप, ये सारे क्वेश्चन फोर्थ स्टेप तक ही जाने हैं। पुट x equal to 9, तो therefore f double dash 9, x की जगह 9, इधर नो चेंज, यानी कि कैसा आ रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या? नेगेटिव। तो therefore fx क्या? दैट इज एरिया इज मैक्सिमम if x equal to 9। तो इसका मतलब एरिया मैक्सिमम है जब x का वैल्यू कितना होगा? 9। तो therefore required dimension is x and y, that is, जरा ध्यान देना, x and 18 minus x, y का वैल्यू लिया है, that is x की जगह 9 and 18 minus 9, that is 9 and 9। इसका मतलब जो लेंथ है वो भी क्या होगा? 9, और ब्रेड्थ भी क्या होगा? 9। तो therefore length is equal to 9 centimeter and breadth is again 9 centimeter, or indirectly here rectangle is a square। तो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, शो दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अगर आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आ गया है तो आपको मालूम है ये कहां पर होता है? स्क्वायर में। तो इसका मतलब जो यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा? स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन का। तो जरा देखें क्या है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 50। हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है, यानी कि कॉस्ट फंक्शन है। जरा ध्यान देना, मैं साथ में लिख भी रहा हूं। गिवन कॉस्ट फंक्शन यानी कि सी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास है रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 50।
एंड द प्राइस इज रुपीज 180 माइनस एक्स पर यूनिट प्राइस, यानी कि डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू रुपीज 180 माइनस एक्स, फॉर व्हाट यूनिट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं x का क्या वैल्यू होगा जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। तो जरा ध्यान देना, आपको क्या मालूम है, अब जरा देखें, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब जरा देखें, रेवेन्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस, और कॉस्ट यानी कि कॉस्ट फंक्शन, तो CX। तो जरा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू x इंटू पी, कॉस्ट CX। तो अब x, p की वैल्यू 180 माइनस x माइनस CX, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, ब्रैकेट ओपन करो, तो 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 50। जरा ध्यान देना, 180 माइनस 60 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 50। तो ये मैंने यहां पर क्या किया, प्रॉफिट फंक्शन जनरेट कर दिया। लेट प्रॉफिट इज गिवन बाय fx, और हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं प्रॉफिट को fx से बता रहे हैं, तो इसका मतलब fx इक्वल टू 120x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50। अब आपका ऑर्डिनरी क्वेश्चन आ गया इसके बाद एज इट इज, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, therefore d upon dx of fx is equal to d upon dx of 120x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 50, सॉरी माइनस 2x स्क्वायर। अब fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, डिफरेंशिएशन 120 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2x और 50 का डिफरेंशिएशन 0। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 120 माइनस 2 टू द 4। ये आपका हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। पुट सेकंड स्टेप, f डैश x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 120 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 4x इक्वल टू 120, देयरफॉर x इक्वल टू 30। देखो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है, इसमें फटाफट लिख रहा हूं, 120 4x इधर आया यानी कि 4x इक्वल टू 120, 4 से डिवाइड करोगे 120 को, क्या आ जाएगा 30। दूसरा स्टेप कंप्लीट, डिफरेंशिएट f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। अब f डैश x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 120 माइनस 4x। तो f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या, f डबल डैश x, 120 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 into 1, so therefore f double dash x is equal to minus 4। ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, इसमें x का वैल्यू रिप्लेस, तो पुट x इक्वल टू 30, तो f डबल डैश x की जगह 30, लेकिन यहाँ पर कोई x नहीं है तो अभी भी क्या माइनस 4 यानी कि लेस देन 0, कहने का मतलब क्या नेगेटिव। तो देयरफॉर fx दैट इज, और fx क्या बता रहा था, प्रॉफिट, fx यानी कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम इफ x इक्वल टू 30। तो आपका प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा, जब 30 आएगा x का वैल्यू। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज 30। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आज मैंने 3 सम लिए इस लेक्चर में, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था fx जनरेट करना, यानी कि ये स्टेप जहां पर हम fx लिखते हैं।
अगर आपका fx फाइंड आउट हो गया तो बाकी 3 4 5 जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल इजियर हैं। तो आपने सिर्फ fx तक कंसंट्रेट करना है, उसके बाद तो जर्नल सॉल्यूशन है जो बहुत इजी है, आप लोग आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3।